हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो पे हम लोग हमारा जो अध्याय 3 है उसका प्रश्नावली 4 जो अंतिम प्रश्नावली है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो प्रश्नावली है हमारी, इसमें हमको मूलों के योगफल, गुणनफल या हमको स्वयं मूल दिया होगा और उन मूलों के हिसाब से फिर हमको वर्ग समीकरण फॉर्म करना है, मतलब वर्ग समीकरण हमको बनाना है, समीकरण बना करके देना है। क्लियर है बच्चों? तो मूल हमको दिए होंगे या मूलों के गुणनफल हमको दिए होंगे, योगफल दिए होंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मेरे यहाँ पर पीछे है, लिखा हुआ है आपका वर्ग समीकरण बनाइए, है ना। वर्ग समीकरण हमको बनाना है इस बार, जिनके मूलों के योगफल तथा गुणनफल हमको दिए हुए हैं, है ना, निम्न है। तो देखिए आपको योगफल यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, इस तरफ में आप देखिए योगफल आपको दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है हर एक प्रश्न में, और इसके हिसाब से आपको वर्ग समीकरण फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आइए समझते हैं हम लोग कि कभी भी यदि हमको मूलों का योगफल या केवल सिर्फ मूल दिया हुआ हो, दोनों चीजें आप समझिएगा, मूलों का योगफल या गुणनफल दिया हुआ हो या केवल मूल दिए हुए हो, तब हमारा वर्ग समीकरण का फॉर्मूला बनाने का तरीका कैसा होता है। तो देखिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, और फिर यदि मान लीजिए मूल हमारे अल्फा और बीटा हो किसी समीकरण के, तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा। या आप चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं माइनस करके मूलों का योगफल, ठीक है, गुणे पे एक्स, और प्लस में यहां पर मूलों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में किसी भी समीकरण को बनाने का तरीका है। आप बराबर में इसके 0 लिख दीजिए, आपका वही फॉर्मेट आ जाएगा सेम टू सेम। कैसा? ये वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी रूप में आपका, जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे आपके मूलों को, तो वो इस रूप में आ जाएगा। क्लियर है बात ये? तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर मूलों का योगफल, गुणे पे है x, फिर प्लस है मूलों का गुणनफल। क्लियर है बच्चों ये बात? आइए क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको अपन समझते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, योगफल कितना है -4, गुणनफल कितना है -12। इसी फॉर्मूले पे आप इसको लगाइए। देखिए आइए, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो देखिए आपके मूल कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखिए योगफल क्या दिया हुआ है आपको मूलों का -4, ये माइनस बाहर है ना, -4 हमको रखना है वहां पर मूलों के योगफल के पास में। गुणे पे क्या लिखा हुआ है देखिए जरा फॉर्मूले पे, एक्स, और फिर प्लस लिखा हुआ है मूलों का गुणनफल। और देखिए क्वेश्चन पे हमको मूलों का गुणनफल कितना दे रखा हुआ है -12। दो चिन्ह साथ में आ रहे हैं इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया और इक्वल टू कर दिया हमने 0। क्लियर है बच्चों ये बात? कोई दिक्कत है इस पे? अब आप इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, या इसके आगे ही मैं सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया यहां पर, है ना। माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो यहां लिखा अपन ने प्लस और 4x। ठीक है, 4 गुणा x 4x हो गया। यहां देखिए प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा -12 और बराबर पे क्या बचा आपका 0। यही आपका आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल सा तरीका था ये, है ना। हमको बस ये तरीका, फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, और आप उसी पे रखते जाएंगे एज इट इज क्वेश्चन पे जैसा दिया होगा, है ना। योगफल और गुणनफल हमको अलग से दिया हुआ है तो हमने उसी को रख दिया यहाँ पर। सपोज आपको सिर्फ मूल दिए होते, 2 मूल होते हैं, 2 मूल हम लोग मान के चलते हैं। कौन कौन से मूल होते हैं जरा बताइए फटाक से मुझे। हम लोग लेते हैं अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा। तो यदि आपको ये 2 मूल ही दिए हुए हैं सिर्फ, तो आप इनको जोड़ दीजिए। यहाँ पर योगफल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले पे दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल निकालना होगा तो अल्फा गुणा बीटा, और फिर यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस पे,
है ना। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। क्लियर है बात बच्चों? देखिए इसी तरीके से दूसरा देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है हमको योगफल 6 दिया हुआ है, गुणनफल -9 दिया है। रखिए आप, है ना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया है देखिए बच्चों यहाँ पर 6, तो मैंने लिखा 6x। देखिए यहाँ पर कोई दूसरा चिन्ह नहीं था ना 6 के साथ में, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पर। फिर प्लस लिखते हैं हम लोग मूलों का गुणनफल। देखिए गुणनफल कितना दिया है -9, यहाँ मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -9 बराबर 0। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ तो कुछ करना नहीं है चिन्हों के साथ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x। फिर उसके बाद देखिए प्लस गुणा माइनस, -9 है ना, -9 और बराबर पे कितना आ गया 0। क्लियर है बच्चों? तो बड़ी आसान से क्वेश्चन है आपके। दूसरे को देखिए, तीसरा वाला जो हमारा यहाँ पर है, योगफल दिया है आपको 2 करनी 7, गुणनफल दिया है आपको 8, इसमें रखिए, है ना। सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत हमको यहाँ पर नहीं है। माइनस लिखा, मूलों का योगफल कितना दिया है आपको 2 करनी 7 और x लिखते हैं। फिर उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है देखिए आपको 8, यहाँ डाला 8 और बराबर पे 0। यहाँ देखिए कोई भी माइनस प्लस में नहीं आया, गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, मुश्किल से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन ये रहेंगे इस प्रकार से, है ना। और आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना है पहले, और फॉर्मूले के बाद फिर इसको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पर योगफल दिया है आपको 4/9 और गुणनफल दिया है यहाँ पर 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको कुछ अलग सा रहेगा, अलग सा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमको मैथमेटिकल ज्यादा ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया है, देखिए योगफल आपको 4/9, तो मैंने लिखा 4/9 और गुणे पे क्या लिखते हैं हम लोग x, फिर प्लस लिख करके गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया है आपको 1, तो +1 बराबर 0। क्लियर है बच्चों? हम चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको हमको पूरा का पूरा इसी रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बटे में यहाँ पर है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, यदि केवल 1 के बटे पे है तो बाकी जिनके बटे पे नहीं है संख्या ये, वहां हम गुणा कर देंगे बटे वाली का। तो देखिए 9 गुणा यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस जिसके बटे पे रहेगा उसमें गुणा नहीं करना है ना, -4 गुणा x 4x आ गया, और प्लस यहाँ देखिए इसके बटे पे नहीं था ना, तो 9 एकम कितना हो गया आपका 9, और ये आ गया आपके पूरे के बटे पे 9 बराबर 0। ये हो गया आपका एलसीएम। अब आप क्या करेंगे, जब ये पूरे के बटे में आ गया आप इसका तिर्क गुणा कर दीजिए, है ना, 0 के साथ में गुणा हो जाएगा। तो जब 9 का 0 के साथ में गुणा होगा तो कितना आएगा आपका 0 आएगा। क्या बच गया आपके पास में 9x स्क्वायर -4x + 9, -4x + 9 बराबर 0। क्लियर है बच्चों? तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है ये वाले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए चूकना भी नहीं है ना। क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग फॉर्मूले पे पुट करके वहां से वर्ग समीकरण हम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग। दूसरा प्रश्न है बच्चों, देखिए वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं, है ना। ये हमको मूल दिए हुए हैं, इस बार ध्यान दीजिए। हम लोग नॉर्मली मूल किसको मानते हैं, अल्फा और बीटा को मानते हैं। तो अल्फा हमको क्या दिया है पहला वाला 7, और बीटा क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर 4। ठीक है, अब हमको बोला हुआ है कि मूल आपको दिए गए हैं, आपको वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण आप कैसे बनाएंगे, तो हमने फॉर्मूला देखा हुआ था। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणे पे क्या लिखते हैं बच्चों, x लिखते हैं हम लोग, x और फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्लियर है बच्चों? आप चाहो तो यहां जैसे आपको 2 मूल दे रखे हैं, आप 2 तरीके से बना सकते हो। अब आपको पता है कि भाई ये मूल ही हैं,
बीच में मुझे क्या करना है, मूलों का योगफल करना है, तो आप डायरेक्टली यहां पर प्लस में करके रख दो इनको, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इनको यहीं पर इनका योगफल और गुणनफल निकाल लो और वो निकालने के बाद आप यहां पर रख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों ये बात? हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे। चलिए, मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए रखते हैं यहां पर हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, कौन कौन से मूल हैं, 7 और 4, दो मूल दिए हैं ना आपको, तो योगफल डालिए 7 प्लस 4 बड़ी आसानी से x, और फिर प्लस क्या लिखा है, मूलों का गुणनफल, तो यहां गुणनफल कर दीजिए उनका 7 और गुणे पे 4 बराबर 0। जैसा जैसा हमको बोला हुआ है वैसा ही हमने इसको रख दिया ना, यहां योग कर दिया और यहां मूलों का गुणनफल कर दिया। देखिए सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 कितना हो गया आपका, 11x हो गया। फिर देखिए प्लस है यहां पर, 7 चौक कितना हो गया आपका, 28 बराबर 0। यही हो गया आपका वर्ग समीकरण, बड़े ही आसानी से। ठीक है बच्चों, दूसरा है बच्चों, देखिए यहां पर -5 -11, दो मूल हमको दे रखे हुए हैं यहां पर। अगेन वही फॉर्मूला आपका देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, रट जाना चाहिए आपको, मूलों का योगफल गुणे पे क्या लिखते हैं बच्चों, x, और फिर प्लस मूलों का गुणनफल। बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0। ठीक है बच्चों, रखिए मान इस पे रखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखा, माइनस है तो माइनस रखा। अब मूलों का योगफल, यहां देख रहे हैं आपको क्या लिखा है, -5 और -11, इन दोनों का योग करिए, तो -5 और प्लस क्या करेंगे, -11, देख रहे हैं आप यहां पर, -5 प्लस -11, तो मैंने यहां क्या करा, एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, ऐसा कोई दिक्कत है यहां पर, -5 लिखा प्लस -11, भाई दो चिन्ह साथ में आ रहे थे इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, एक बार देखने के लिए, दिखाने के लिए उसको आपको। गुणे पे क्या लिखा है आपका, x, और फिर प्लस क्या लिखा है देखिए बच्चों, -5 और -11 गुणनफल करना है, तो यहां देखिए -5 और गुणे पे -11 बराबर पे कितना आ गया आपका, 0। सॉल्व करिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले अंदर को देखिए, यहां इसको माइनस है तो माइनस रख दिया, -5 है -5 लिखा, प्लस गुणा माइनस माइनस, और क्या बचा आपका 11x। यहां चाहे तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस 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 ही रहना है, 5 गुणा 11 कितना हो जाएगा आपका 55 बराबर पे 0। ये बस बच गया आपका सॉल्व करने के लिए, है ना। करिए इसको भी सॉल्व, तो देखिए -5 -11 जोड़ रहे थे ना, यहाँ पर समान चिन्ह है तो क्या होगा, माइनस आएगा, और 5 और 11 कितना हो जाएगा आपका 16, तो -16 आ गया ना यहाँ पर आपका। अब देखिए -16 और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या बन गया आपका प्लस, ध्यान दीजिएगा है ना, प्लस 16x आ जाएगा ना, यहां से -16 निकलेगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 16x, और फिर क्या बचा आपका प्लस में 55 बराबर पे 0। ठीक है, तो इसी तरीके से बड़े आसान से क्वेश्चन है बच्चों, जो क्वेश्चन सेम रहेंगे उनको अपन छोड़ देंगे, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो थोड़े से अटपटे होंगे उनको अपन यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, बीच से क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने, पांचवा क्वेश्चन मैंने लिया, यहाँ पर लिखा है मैंने 4/5 और -3/5, दो मूल आपको दिए हुए हैं, सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मूलों का योगफल करें यहाँ पर, और फिर गुणे पे क्या लिखते हैं यहाँ पर x, और फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, बराबर पे आ गया 0। रखिए, चले इसे फॉर्मूले पे हम लोग रखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो ये दो मूल आपको दे रखे हैं, दोनों का योग करिए आप यहां पर, क्या करेंगे 4/5 प्लस, भाई जोड़ना है तो प्लस लगा दिया, और दूसरा मूल क्या है आपका -3/5, तो यहां लिखा हमने ब्रैकेट लगा करके -3/5, और ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला भी x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, प्लस मूलों का गुणनफल कर दीजिए 4/5 और गुणे पे -3/5।
5 बराबर पे आ गया 0। अटपटा सा कुछ नहीं है, बस बटे में था इसलिए मैंने इसको लिया हुआ था, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4/5 माइनस 3/5 गुणे पे x। यहां पर आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर दो, प्लस गुणा माइनस क्या बन जाएगा माइनस। और गुणे कैसे होते हैं, ऊपर नीचे कोई कटने वाला है क्या, ऐसे पे नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 4 गुणा 3 कितना हो गया आपका 4 तिहाई 12 और बटे पे 5 पचम 25 बराबर आ गया आपका 0। ठीक है बच्चों यहां तक। चलिए अब यहां देखिए 4/5 माइनस 3/5 आपको दिख रहा है ना, इसको घटाइए पहले। कैसे घटाएंगे इसको, तो लघुत्तम समापवर्तक लेंगे हम लोग, और लघुत्तम समापवर्तक में देखिए आपका 5 5 दोनों के बटे पे है ना, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर 5 लिख लिया, कुछ भी गुणा करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही उतार देंगे हम इसको, है ना। जब भी हर में समान चिन्ह संख्याएं होती हैं तो उसमें कोई भी ऑपरेशन बाकी नहीं होता है। गुणे पे क्या बच गया आपका x और माइनस 12/25 बराबर आ गया बच्चों 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, और गुणा भी कर दीजिए x के साथ में, 1 गुणा x कितना आएगा x और बटे पे क्या बच गया 5 माइनस पे 12/25 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। क्लियर है। चाहे तो आप यहां तक छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसका लघुत्तम समापवर्तक ले सकते हैं ना। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान के चल सकते हैं। देखिए 1, 5 और 25 इन दोनों तीनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, देखिए आपका कितना होगा 25, है ना। तो यहां हमने ले लिया बटे पे 25। हल करिए, कैसे हल करते हैं इसको, बटे वाले को भाग देते हैं ना नीचे वाले से एलसीएम में, तो जब 1 को भाग देंगे 25 में तो कितनी बार जाएगा 25 बार ही जाएगा, तो 25 आया और गुणे पे कितना ऊपर वाली संख्या, तो 25 गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 25 एक्स स्क्वायर। फिर से समझिए कैसे, माइनस है तो यहां पर मैंने माइनस लिख लिया, अभी देखिएगा फिर से, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, हर बार जो बटे वाली संख्या होती है इसको भाग देंगे उसमें ना, जैसे 5 को भाग दीजिए उसमें 25 में कितनी बार में जाएगा 5 पचम, है ना, पचम आया ना 5 आया, जितना आता है भाग देने के बाद उसको गुणा करते हैं ऊपर वाले से, तो 5 गुणा x कितना हो जाएगा आपका 5x। ये सिंपल तरीका है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, हमेशा हम लोग लघुत्तम समापवर्तक लेंगे इसी तरीके से लेंगे, है ना। कुछ एक क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह समझाते हैं, उसको ध्यान मत दीजिए, उस मेथड में कभी कभी आप लोग अटक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बीच में माइनस है तो मैंने यहां पर लिख दिया माइनस। अब देखिए यहाँ क्या है बच्चों 25 है, अब फिर से वही प्रोसेस हमारा, 25 को भाग दीजिए 25 में कितनी बार में जाएगा 1, और 1 गुणा 12 कितना हो जाएगा 12 ही आएगा, तो हमने यहाँ लगाया 12 बराबर कितना है बच्चों आपका 0। फिर से आप तेरे गुणा करेंगे वैसा जैसे हम कर रहे थे, तो 25 गुणा 0 कितना हो गया आपका 25, क्या बच गया आपके पास में 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 बराबर आ गया 0। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये बटे वाली जो संख्या है इनको कैसे जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं हम लोग, उसको आप ध्यान में रखिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट है बच्चों देखिए यहाँ पर -1/3 और 2/5, ये भी बटे में था इसलिए मैंने ले लिया, कहीं आपको पिछले वाले में डाउट रहा हो तो इस वाले में हम लोग सॉल्व कर देंगे उसको। आइए देखते हैं, तो फॉर्मूले से चलते हैं अपन लोग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, रट गया ना आपको अब ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मूलों का योगफल गुणे पे क्या लिखते हैं हम लोग x और फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, बराबर पे क्या रहेगा आपका 0, कोई दिक्कत यहां तक। रखिए इसमें मान हमारा 2 मूल हमको दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, रखते जाइए यहां पर एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस किया और यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, -1/3, तो पहले हमने लिखा यहां पर -1/3, फिर योगफल बोला है ना तो प्लस कर दिया हमने 2/5, तो यहां लिखा हमने 2/5, और गुणे पे क्या आना चाहिए आपका x, फिर प्लस बोला है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल करिए फटाक से बच्चों, -1/3 और गुणे पे 2/5 बराबर क्या रहेगा आपका 0। हल करिए अब आप इसको,
तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या बताया मैंने, जब भी बटे पे ऐसी संख्याएं रहती हैं आप उसका लघुत्तम समापवर्तक लीजिए। चिन्ह का अभी कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 और 5 का जब आप लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 15। लघुत्तम समापवर्तक लेने के बाद आप क्या करते थे याद करिए, बटे वाली संख्या को आप भाग देते थे ना, तो 3 को जब भाग देंगे 15 में कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 आया, 5 का गुणा किससे करते हैं आप, ऊपर वाली संख्या से। तो 5 एकम कितना हो गया आपका 5, सामने माइनस लगा इसलिए हमने लगा दिया -5। प्लस है देखिए बीच में तो प्लस लिखा। अब इसको भाग दीजिए, 5 तिहाई 3 बार में गया और 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 6। भाग देने के बाद ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। गुणे पे क्या है आपके पास में x, यहां देखिए माइनस है, यहां तो प्लस है, माइनस गुणा प्लस माइनस ही होगा, और यहां सामने भी प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ गया है ना। चिन्हों का गुणा ध्यान में रखिए। और देखिए 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 2, और बटे पे 3 गुणा 5, 3 पचे 15 आ गया आपका, बराबर हो गया बच्चों 0। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए हल करिए इसको। यहां रखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, इसको भी हल कर लेते हैं पहले ना। -5 प्लस 6 है ना, बड़ा कौन सा हुआ, प्लस वाली संख्या 6। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा आपका 1, प्लस में 1 बचा ना, और सामने क्या है आपका माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या बन जाएगा माइनस, और क्या बचा बच्चों यहाँ पर 1। अच्छा एक बार लिख लेते हैं पहले ना, नहीं तो डाउट जाएगा आपको। माइनस यहां क्या बचेगा आपका 1/15 बचेगा ना, प्लस में बचेगा, प्लस में बड़ी संख्या है 1। गुणे पे क्या है बच्चों x, और माइनस पे 2/15 बराबर आ गया 0। अब यहां कर सकते हैं आप इसको, माइनस गुणा प्लस माइनस ही होना है यहां पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर दीजिए ना, 1 गुणा x कितना हो जाएगा आपका x, और बटे पे क्या आ गया 15। माइनस में है देखिए आपका बच्चों 2/15 बराबर कितना है आपका 0। अब क्या करेंगे आप बताइए, फिर से वही तरीका, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए यहाँ पर 15 सेम दिख रहा है ना, तो उसका आप एलसीएम लेंगे तो वही संख्या आएगी। जब भी अकेली संख्या हो या समान संख्या हो तो हमको वहां पर ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम उसी संख्या को लिख देंगे और जिसके बटे पे नहीं होगा उससे गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा, और तरीका भी देखिए वही है, फॉलो हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। देखिए कैसे, इसके बटे में हमने 1 मान लिया, 1 15 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। 1 को भाग दीजिए 15 में, कितनी बार में जाएगा 15 बार में जाएगा। 15 गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 15x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा, देखो 15 से भाग दीजिए 15, 1 कम, 1 बार में गया, 1 गुणा x कितना हो जाएगा आपका x, फिर माइनस है बच्चों तो माइनस, यहां भाग दीजिए 15, 1 कम 15, तो 1 आया, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 2 बराबर आ गया आपका 0। कोई दिक्कत यहां पर? अब क्या करेंगे, बटे वाले को गुणा कर देंगे, तिरक गुणा उससे 0 से, तो वो 0 हो गया। क्या बच गया आपका 15x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x और माइनस 2 बराबर पे आ गया 0। क्लियर है बच्चों? तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, आपको इसको बस ध्यान देते आना है, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, करनी 3 - 7 और यहां पर है करनी 3 + 7। ये दो मूल आपको ये वाले दे रखे हुए हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए क्या लिखते हैं हम लोग बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, गुणे पे क्या लिखते हैं बच्चों x, और प्लस करते हैं मूलों का गुणनफल। बराबर 0। चलिए इसी क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, इस पे रखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखा, माइनस है तो माइनस, मूलों का योगफल कर दीजिए आप योग। क्या क्या दिया है, करनी 3 - 7, यहां लिखते हैं हम लोग करनी 3 - 7, प्लस करना है ना, इसको जोड़ना है किसके साथ में, करनी 3 + 7 के साथ में, करनी 3 + 7, ठीक है। देखिए ये अल्फा और ये बीटा, कोई दिक्कत इसमें, दोनों को जोड़ दिया, प्लस
यहां पर क्या लिखा हुआ है, मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल करिए, ब्रैकेट लगा लेते हैं, करनी 3 -7 और इसके साथ में गुणे पे करनी 3 + 7, ठीक है, बराबर पे 0। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट इस पे? सॉल्व करिए इसको। देखिए आप यहां देखिए अंदर देख रहे हैं करनी 3 -7 प्लस करनी 3 + 7, प्लस के बाद कोई चिन्ह तो बदलता नहीं है, लेकिन यहां पर -7 और +7 दिख रहा है ना, कट जाएगा, जो कि यहां पर -7 + 7 क्या बचेगा, x² माइनस 1 करनी 3 और 1 करनी 3, तो कितने हो गए आपके, 2 करनी 3 हो गए ना, एक चीज छोड़ दी थी हम लोग यहां पर x, तो 1 करनी 3 और 1 करनी 3 कितने हो गए आपके, 2 करनी 3 ना, तो माइनस पे 2 करनी 3 और गुणे पे क्या दिया है बच्चों यहां पर x। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए प्लस में यहां पर देखिए, यहां करनी 3 -7 गुणे करनी 3 + 7, इसको देखिए कुछ फॉर्मूला याद आता है क्या आपको? देखिए कोई फॉर्मूला आपको ऐसा याद आ रहा हो? समान संख्याएं है ना, बस माइनस और प्लस का फर्क है। कौन सा फॉर्मूला है, a - b गुणा a + b। फॉर्मूला लगा देने से, सर्वसमीका लगा देने से हमको आसान रूप में मिल जाएगा ना। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहां पर a - b गुणा a + b बराबर क्या होता है बच्चों, a² - b² होता है ये। तो चलिए रखिए यहां पर a² है ना, a - b गुणा a + b बराबर a² कितना हो जाएगा आपका, करनी 3 का स्क्वायर माइनस b², तो b की जगह पे क्या है, 7 का स्क्वायर कर दिया अपन ने उसको फॉर्मूले पे, = 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, x² माइनस 2 करनी 3x और यहां इसको हल कर लीजिए, प्लस पे है करनी 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा ना, करनी हट जाता है, माइनस में है यहां पर देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 और बराबर पे है बच्चों आपका 0। कोई दिक्कत यहां तक? आगे सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस 2 करनी 3, यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखते हैं 3 - 49, बड़ा कौन सा, माइनस वाला, तो माइनस ही आएगा सामने, माइनस गुणा प्लस माइनस कर देंगे, कितना आ जाए, घटाते हैं ना, तो 49 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 46, बराबर आ गया आपका 0। ठीक है, तो तरीका बड़ा आसान सा है, बस आपको क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से रख करके उसको सॉल्व करते जाना है, कहीं पर भी हड़बड़ाना नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है ना। कहीं पर यदि कुछ छूट गया प्लस माइनस तो वहां पर गलती होगी हमसे। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब मूलों के योगफल और गुणनफल हम लोगों को ज्ञात, अपन ने पहले भी ज्ञात कर चुके हैं ना हम लोग, हमारा प्रश्नावली शायद चैप्टर नंबर 1 पे हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ था। प्रोसेस वही रहा, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार फिर से समझते हैं इसको कि देखिए कोई भी वर्ग समीकरण होता है, जैसे ये वर्ग समीकरण हमको दिया हुआ है, हम या तो इस वर्ग समीकरण को डायरेक्टली देख करके हम इसके मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, देखिए आप मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, जैसे मूल हम लोग क्या मान के चलते हैं, अल्फा और बीटा मान के चलते हैं, तो जब मूलों का योगफल हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग लिखते हैं यहां पर माइनस, और माइनस करके ध्यान दीजिएगा x का गुणांक, x का गुणांक बटे पे x² का गुणांक। ठीक है, क्या हम लिखते हैं यहां पर मूलों का योगफल के लिए माइनस लिख करके x का गुणांक और बटे पे x² का गुणांक। इसी तरीके से हम गुणनफल निकालते हैं, तो देखिए ध्यान से, मूलों का गुणनफल तो बराबर हम लोग लिखते हैं क्या यहां पर, अचर राशि और बटे पे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ना। कैसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। यहां पर मूलों का योगफल मैं यहीं पर कर रहा हूं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस x का गुणांक, तो मैंने यहां पर लिखा माइनस
और अब आप x का गुणांक देखिए यहाँ समीकरण में से, ये देखिए आपको ये x दिख रहा है, गुणांक कितना है यहाँ पर 7। ध्यान देना है बस कि यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम लोग -7 लेते ना, चूंकि यहाँ प्लस में दिया है हम लोग प्लस से ही तुलना करते हैं, तो x का गुणांक क्या हो गया आपका सिर्फ 7। तो मैंने लिखा यहाँ पर 7 बटे पे क्या लिखा हुआ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप देखिए यहाँ पर पहुंचिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया बटे पे 3। तो बड़ा ही सिंपल सा आ गया, मूलों का योगफल क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -7/3। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों? इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल बड़ा ही सिंपल सा है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या लिखा हुआ देखिए अचर राशि। देखिए यहाँ पर अचर राशि क्या है आपकी प्लस में है 1 है, तो अचर राशि 1 हो गई आपकी, बटे पे एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी देखा था हमने क्या है यहाँ पर 3। तो ये इस प्रकार से हमको मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये था, इसमें भी आप चल सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसको अपने मानक समीकरण जो हमारा मूल समीकरण होता है, क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पर मूल समीकरण, पहले भी आप लोग तुलना कर चुके हैं ना इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। मूल समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर लिए आप। तुलना करने के बाद आप a का मान निकाल ले जाओ। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7, आपने निकाले हुए हैं पहले। c बराबर क्या है बच्चों आपका 1। ये निकालने के बाद हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, मूलों का योगफल जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे थे बराबर क्या लिखते थे माइनस में करके x का गुणांक। अब जब आप इसको मानक समीकरण से तुलना कर रहे हैं मूल समीकरण से हमारे, आप देखिए यहाँ मैंने माइनस लगाया जैसा वहां फॉर्मूले पे था, और x का गुणांक देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या दिया है आपको b, तो यहाँ पर लिखा मैंने b, और बटे पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका यहाँ पर a। तो आपको यदि आप इस तरीके से चल रहे हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल क्या लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आपको उसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको ध्यान दीजिएगा, और b और a का मान a b c का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/a, इसको याद रखिए। चलिए रखिए इसी में मान, माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, b का मान देखिए कितना है आपका 7, तो मैंने यहां लिखा 7 और बटे में a का मान कितना है देखिए आपका 3। देखिए दोनों प्रोसेस से हमारा जो योगफल था सेम आ गया। क्लियर है बच्चों? तो आपको जो मेथड इजी लगता है, आपको ये वाला इजी लगता है तो आप इसमें चलिए, ये वाला इजी लग रहा है तो इसमें चलिए, है ना। इसी प्रकार से गुणनफल जब हम निकालेंगे, देखिए गुणनफल भी निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या लिखते हैं हम लोग गुणनफल को अल्फा गुणा बीटा, और बराबर देखिए फिर से देखिए बात तुलना करिए वहां पर अचर राशि क्या होती है हमारी मूल समीकरण में अचर राशि c, और बटे पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका a। रखिए मान इसमें, c का मान कितना है आपका 1 बटे में a का मान कितना है यहाँ पर आपका 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको योगफल और गुणनफल प्राप्त हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है बच्चों, मैं किसी भी मेथड से चलूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो समझ में आ रहा है आप उसमें उसको सॉल्व करिए। यदि मान लीजिए मैं इसमें बना रहा हूं लेकिन आपको ये बेहतर लग रहा है तो आप इसी पे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई शिकायत हमारे चेक करने वाले को नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं सीरियल वाइज करके, अपन यहीं पे सॉल्व करते हैं हाफ हाफ पार्ट में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपको 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। सेम वही काम करना है, क्या करना है योगफल निकालना है और गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर मूल समीकरण, क्या होता है आपका मूल समीकरण फटाक से बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों।
तो a का मान निकालिए। a बराबर कितना हो जाएगा बताइए फटाक से, 2। b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस लगा हुआ है ना, ध्यान रखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -2। c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 3, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। अब मूलों का योगफल, सूत्र लगाइए फटाक से, मूलों का योगफल क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला अब याद कर लीजिए इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। रखिए इसी पे, माइनस है तो माइनस रख दिया। अब b का मान रखिए, b का मान कितना है, -2 है ना, ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 बार चिन्ह आ रहा है। a का मान कितना है बच्चों आपका 2। हल करिए, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 आ गया और बटे पे 2, भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बड़े ही आसानी से हमको यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो जाना है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम लोग 100 में 100 मार्क्स के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अभी जितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं बनाते जाइए, इसके बाद क्या है हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी अपना स्टार्ट करेंगे। अभी पहले हम लोग सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है आपका c/a, और c का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 बटे में a का मान कितना है बच्चों, 2। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट नहीं होगा, इसलिए बस इतना ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, देखिए अगेन यही तरीका ना, मूल समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं दोबारा, इसी को हम सेम एज इट इज लिख देंगे। a b c का मान हम निकाल लेंगे, तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, b बराबर कितना हो जाएगा -5, c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -2। अब लगाइए मूलों का योगफल, है ना, फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। मूलों का योगफल क्या लिखते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मान रखिए, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दिया है आपको -5, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, फिर से माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये +5, और बटे में a का मान कितना देखिए 3, है ना, चाहे प्लस चाहे तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर 5/3। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों का गुणनफल है ना, डायरेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा डायरेक्ट भी नहीं करना है ना। कई बार बच्चे एक ही लाइन में आंसर लिख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, आप समझ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, चेकर समझेगा भाई ये तो कॉपी खोल के बैठा हुआ था, सिर्फ आंसर लिखा है इसने, है ना। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला c/a। देखिए c का मान कितना है आपका -2, और बटे a क्या हो गया बच्चों आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मूलों का योगफल गुणनफल निकल गया दोनों क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए यहाँ पर 2x² - 2 करनी 6x + 3 = 0, और x² + 6x - 6 = 0। ये दोनों पे योगफल और गुणनफल निकालना है। प्रोसेस सेम करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, है ना। मूल समीकरण, सबसे पहले हम तुलना कर रहे थे, आपको पहले वाला प्रोसेस अच्छा लग रहा होगा तो आप उसी पे जाइएगा। मूल समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए a का मान निकालिए, a बराबर कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर 2, b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए -2 करनी 6 ना, माइनस लगा हुआ है वहां पर, x का गुणांक पूरा का पूरा, और फिर c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर 3 आ गया। अब आप निकाल लीजिए योगफल, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, योगफल क्या होता है मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, सूत्र क्या है हमारा -b/a। मान रखिए, इसमें माइनस है, बिल्कुल पहले माइनस रख देना है, उसके बाद b का मान क्या लिखा है, b का मान -2 करनी 6, तो एक और माइनस आया तो क्या हो जाएगा ये +2 करनी 6 बटे पे कितना है a, देखिए 2 रखा है यहाँ पर, देखिए 2 ऊपर नीचे कर सकता है, 2 × 2
क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका करनी 6। इसी तरीके से गुणनफल निकाल लीजिए, देखिए गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा गुणा बीटा बराबर फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, c बटा a। रखिए इसमें मान, c का मान कितना है बच्चों, देखिए यहां पर 3 बटे में a का मान कितना है, देखिए 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन आ गया इसका। यहां भी देखिए इधर पे सेम, पहले वाली लाइन नहीं लिख रहा हूं, लिखनी पड़ेगी आपको यहां पर। a का मान, b का मान, c का मान आप यहां से कंपेयर कर लीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, x स्क्वायर का गुणांक, तो मतलब क्या है वहां पर 1। b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 6, c बराबर क्या हो जाएगा -6। रखिए आप यहाँ पर, तो योगफल ना, पहले योगफल क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b बटा a। रखिए मान, माइनस, पहले माइनस लिख लिया, b का मान कितना है आपका 6 और बटे पे a का मान कितना है, देखिए 1। तो 1 से किसी भी संख्या को भाग दीजिए, वही आएगा। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पर -6। इसी तरीके से गुणनफल निकाल लिए, तो गुणनफल क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटा a। मान रखिए इसमें c का मान कितना है -6 और बटे पे a का मान 1। यहां भी भाग दोगे आप 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या बचेगा -6। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला प्रश्नावली पूरा खत्म हो गया, और प्रश्नावली के साथ साथ में ये पूरा चैप्टर भी हमारा अध्याय खत्म हो गया है, तीसरा वाला, है ना, क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी इस पे कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, या हमारा जो फेसबुक पेज है आप उस पर भी जुड़ करके हमसे कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से कोई भी क्वेरी आपके मन पे हो तो आप उसको हमसे वहां पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।